अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नवेरा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही प्यारा सा नायरा कट फ्रॉक का डिज़ाइन, जिसके लिए ये मैं बॉडी की कटिंग करने के बाद गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई 6 इंच ले रही हूँ। गले पर 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी लेंथ 6 इंच ली है। अब इन दोनों को मिलाते हुए गले की गुलाई की शेप दे दूँगी। ये मैं बॉडी पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक साइड पे गला ड्रॉ किया है, इसी तरह बॉडी की दूसरी साइड पर भी गले की पैमाइश करते हुए इसको ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर भी चौड़ाई पर 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और लंबाई 6 इंच ले रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद इसको भी गुलाई की शेप दे दूँगी। अब बॉडी पे दोनों तरफ गले का निशान लगाने के बाद मैंने इसकी दोनों तरफ से पैमाइश करनी है कि बराबर है। ये मैंने दोनों तरफ से पैमाइश कर ली है, ये बराबर कपड़ा है। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज़ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। अब ये मैंने फुट के साथ इसके ऊपर चौरस गले की शेप पे निशान लगाना है। अब मैं बॉडी पे ये निशान लगा रही हूँ। ये दोनों तरफ से आर्म होल की कटिंग के बाद 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए ये मैं निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करने के बाद बॉडी के नीचे वाले हिस्से पे भी 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने निशान लगा लेना है। अब ये मैंने बॉडी पे चौरस गला ड्रॉ कर लिया है। अब मैं लेस ले रही हूँ। ये मैं 3 किस्म की लेस ले रही हूँ। एक फूल वाली लेस ली है, एक थोड़ी सी इससे चौड़ाई में लेस ली है और एक बिल्कुल ही ज़ीरो साइज़ छोटे साइज़ में लेस ली है। अब ये जो थोड़ी मैंने चौड़ी लेस ली है इसको मैं पहले ये गले की शेप पे चौड़ाई में लगा लूँगी। इसी तरह अब इसके साथ 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो ज़ीरो साइज़ लेस ली है वो लगाऊंगी और इसके बाद ये जो मैंने फूल वाली लेस ली है वो चौरस शेप में लगाऊंगी। अब मैं इसको सिलाई लगाते हुए गले पर जो लाइन ड्रॉ की थी उसके साथ बॉडी पर यह डिज़ाइन बना लूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा नायरा कट फ्रॉक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बॉडी पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर रखते हुए फुल बॉडी पर चौरस शेप में गला तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप सिर्फ लेस के साथ तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही लॉब्स तैयार करने होंगे और ना ही ट्रायंगल। इसी तरह ये आपने लेस लगा लेनी है। अब मैंने लेस को लगाने के बाद इसके दूसरे साइड पर किनारे पे रखते हुए एक और सिलाई लगानी है कि लेस बहुत ही सफाई से नज़र आए। अब मैंने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाने के बाद इसको तैयार कर लिया है। अब मैंने जो ज़ीरो साइज़ में छोटी लेस ली थी वो भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके साथ रखते हुए चौरस शेप में लगा लूँगी। ये जो मैंने पहले लेस लगाई है उसके साथ साथ 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे बॉडी पर लेस लगा लूँगी। अब ये मैंने छोटी लेस की भी एक लाइन लगा ली है। अब इसके बाद ये जो मैंने फूल वाली लेस ली थी इसको मैंने गले पर जो ड्रॉ किया हुआ था उससे नीचे रखते हुए लगाऊंगी। अब मैंने इसके ऊपर जितने फूल लगाने हैं वहाँ पर लगाने के बाद एक्स्ट्रा को कटिंग कर दिया है। अब दूसरी साइड पर इसके साथ मिलाते हुए फूल को रख के मैंने सिलाई लगाकर इसको जोड़ना है। इसी तरह 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है मैंने दूसरी लेस के साथ, और ये जो दूसरी साइड पर मैंने जितने फूल लगाए थे उतने यहाँ से काउंटिंग करने के बाद इसको चौरस शेप में लगा लिया है। इसी तरह एक छोटी लेस की एक और अंदर लाइन लगाई है और अब फिर इसके अंदर मैं फूल लगा रही हूँ। ये दोनों तरफ मैंने 3-3 फूल लिए हैं और इनके दरमियान में एक और फूल रखते हुए इसको शेप दे दूँगी। ये मैंने बॉडी तैयार की है। अब इसके ऊपर मैंने पेपर पट्टी के साथ गोल गला तैयार करना है जो कि मैंने बॉडी वाले कपड़े पर ही अटैच किया है और इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको गुलाई में सिलाई लगा रही हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूँगी
एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया हुआ था फ़ोल्ड करने के लिए, उसको भी 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लिया है। अब इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तरपाई करके तैयार कर लूँगी। अब ये मैंने गला तरपाई करने के बाद तैयार कर लिया है। अब इसी तरह बैक साइड की बॉडी का जो गला तैयार करना है, उसके लिए मैंने रेब में पट्टी कटिंग की है, जो कि मैंने गले पर सिलाई के साथ अटैच कर ली है। अब ये जो मैंने रेब पट्टी अटैच की थी, इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी कि ये अंदर की तरफ आसानी से फ़ोल्ड हो। अब मैं इसके नीचे बॉडी के साथ जो कपड़ा अटैच करना है फ्रॉक फ्लेयर का, वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसकी लंबाई मैंने 34 इंचज़ ली है। ये मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। और फ़ोल्ड किए हुए की चौड़ाई 14 इंच ली है। अब इसके ऊपर जो मैंने चौड़ी लैस ऊपर बॉडी के गले में डिज़ाइन के लिए ली थी, उसको अटैच करूँगी। ये नीचे फुल लेंथ पर लगा रही हूँ और इसके दामन पर भी जितना दामन है वो सारी लैस लगाने के बाद इसको तैयार करूँगी। अब ये ऊपर से फिटिंग के लिए जो मैं ले रही हूँ वो 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये बॉडी पे अटैच करने के बाद इसका 7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जो कि मैं टेढ़ा 2 इंच पे कट लगा रही हूँ। अब ये जो मैंने टेढ़ा 2 इंच पे कट लगाया है, इसको मैंने फ़ोल्ड करके नीचे से चाक और दामन तैयार करने हैं फ़्रॉक के। ये मैं फ़ोल्ड कर दूँगी कपड़ा, इसके ऊपर लेस आ जाएगी। अब ये जो कट लगाया था वो मैंने कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके प्रेस करके तय बैठा ली है। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। ये ऊपर से 7 इंच का कपड़ा बाहर ही छोड़ते हुए, जब 7 इंच का कपड़ा ख़त्म हो जाएगा, नीचे से वो कपड़ा अंदर लेस के दबाते हुए लेस लगा लूँगी। ये मेरे फ़्रॉक के चाक तैयार हो रहे हैं। इसी तरह अब दामन की तरफ इसको मैंने मोड़ लेना है। लेस का अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए दामन की तरफ मोड़ रही हूँ। इसी तरह मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर लेस लगाकर इसको तैयार करना है। अब मैंने दामन पर लगाने के बाद इसको दूसरे चाक की तरफ मोड़ लेना है। अब मैं ये दूसरे चाक पर लेस लगा रही हूँ। इसी तरह जो कपड़ा अंदर फोल्ड किया हुआ था उसको अंदर दबाते हुए लेस लगा रही हूँ। और अब ये ऊपर से जो 7 इंच पे निशान लगा के कपड़े को कटिंग किया था वो बाहर निकाल कर उसके ऊपर लेस लगाई है। अब लेस के दूसरे किनारे पर रखते हुए सिलाई लगाकर लेस को अच्छे तरीके से अटैच कर लूँगी। अब ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड को लेस लगाकर तैयार कर लिया है। अब ये जो मैंने बॉडी तैयार की थी फ्रंट साइड की, इसके साथ इसको अटैच करूँगी। ये जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था उसको बिल्कुल इसके साथ रखते हुए मैंने सिलाई लगाकर अटैच करना है। ये दोनों तरफ से बॉडी के बिल्कुल साथ रखा है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर है इसकी चुनट्स डालकर इसको मैंने सिलाई के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। अब ये मैंने इसको चुनट्स डाल ली हैं। अब इसको बॉडी के साथ अटैच कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा नायरा कट का फ्रंट साइड तैयार हो गया है। ये मैंने फ्रंट साइड तैयार कर ली है। इसी तरह बैक साइड भी तैयार करने के बाद इसकी तीरे की सिलाई लगाऊंगी। अब ये बैक साइड की बॉडी को मैंने फ्रंट साइड के साथ जोड़ते हुए ऊपर से तीरे की सिलाई लगानी है। दोनों तरफ तीरे की सिलाई लगाने के बाद इसका बैक साइड का गला तैयार करूँगी। अब ये जो बैक साइड पे मैंने गले पे मगज़ी लगाई थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लूँगी। अब मैं इसके बाजू तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है जो कि 2 पीस हैं।
अब इन 2 पीस पे मैंने लेस पहले लगाकर इसको तैयार करना है। इसके बाद बाजू की कटिंग करूँगी। ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो मैंने छोटे साइज़ में लेस ली थी वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये बाजू की लेंथ पे पहले लेस लगा रही हूँ। अब इसको यहाँ से भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चौड़ाई की तरफ मोड़ लिया है और ये बाजू की चौड़ाई पे लेस लगी है। इसी तरह बाजू का जो दूसरा पीस था उसके ऊपर भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये चौड़ाई पे लेस लगा रही हूँ। अब इसको लंबाई की तरफ मोड़ते हुए हाफ बाजू की लेंथ तक लेस लगाऊंगी। अब एक्स्ट्रा लेस को कटिंग करते हुए इसको मैंने पक्का कर लिया है। अब ये प्रेस करके मैंने बाजू के दोनों हिस्से तैयार किए हैं। एक साइड पे फुल लंबाई में लेस लगाई है और एक साइड पे हाफ फ्रंट पे थोड़ी सी लेस लगाई है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाकर तैयार करूँगी। और जहाँ तक लेस लगाई थी वहाँ तक इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से को मैंने सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेना है। अब ये बाजू की फ्रंट साइड है जिसको फोल्ड करते हुए तैयार कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं बहुत ही प्यारा सा छोटे से कट वाला बाजू तैयार कर रही हूँ जो कि नायरा कट फ्रॉक के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से ये तैयार भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। ये मैंने बाजू पे लेस लगाकर इसको तैयार कर लिया है। ये छोटा सा कट रेडी हुआ है। अब इसी तरह दोनों बाजू को तय लगाकर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग करूँगी। अब ये दोनों बाजू मैंने एक दूसरे पे रख लिए हैं। अब इसकी कटिंग करने लगी हूँ जिसके लिए आर्म होल मुझे 9 इंच चाहिए तो मैं ये 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा कटिंग के लिए 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और फ्रंट से मैं 9 इंच ले रही हूँ तो ये 9 इंच पे निशान लगाया है। अब ये जो निशान लगाए हैं इनको मिलाते हुए आर्म होल की शेप तैयार कर लूँगी। इसी तरह बाजू की फिटिंग की कटिंग की भी शेप तैयार कर ली है। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा बाजू कटिंग हो गया है। अब ये जो मैंने नायरा कट फ्रॉक की फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ते हुए तैयार किया था उसके साथ बाजू अटैच करूँगी। इसी तरह ये मैंने दोनों बाजू इसके साथ अटैच कर लेने हैं। बाजू लगाने के बाद अब मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। ये मैं बाजू से ही इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। अब ये जो नीचे हमने बॉडी के साथ जो फ्लेयर अटैच किया था उस पर एक्स्ट्रा कपड़ा जो छोड़ा था अब वो ये सिलाई के अंदर आएगा और लेस के बिल्कुल साथ रखते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ से पक्का कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बहुत ही प्यारा सा नायरा कट फ्रॉक का डिज़ाइन आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आया हो तो अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।